नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही है उसके बारे में। आप लोगों को पता है कि दूसरी बार बंगाल में घुसी थी 2 दिन पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा। पहली बार जब बंगाल में घुसी थी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, तो ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को परमिशन नहीं दिया था रैली करने के लिए, जनसभा करने के लिए। उसके बाद यात्रा वहां से निकली और निकल करके बिहार आई। बिहार में जो कुछ हुआ खेला वो आपको पता ही है। उधर यात्रा आ रही थी, इधर नीतीश कुमार एनडीए ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन यात्रा फिर से बंगाल में घुसी, और जब फिर से बंगाल में घुसी उसके बाद फिर से वही कृत्य दोहराया ममता बनर्जी ने। अब 2-3 महत्वपूर्ण यहां पे सवाल हैं। उससे पहले एक चीज को समझेंगे कि ये जो एनडी अलायंस बना, इस अलायंस का बड़ा शोर था। इस देश के खैराती पत्रकार, बड़े बड़े पॉलिटिकल विश्लेषक आके बता रहे थे बस बस खेला हो गया, तमाशा हो गया। लेकिन उस दौर में भी मैंने एक चीज कही थी, ये अलायंस चलेगा नहीं। जानते हैं क्यों? पॉलिटिक्स अंक गणित का खेल नहीं है, पॉलिटिक्स केमिस्ट्री का खेल है। केमिस्ट्री अगर नहीं जमेगी तो कागज पे चाहे जितनी भी अंगणित बना लीजिए, वो अलायंस कभी चलता नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार ये अलायंस हुआ है। ये अलायंस 2018-19 में भी इसी तरीके का एक अलायंस बनाया गया था, लेकिन वो भी नहीं चला, क्योंकि सेम प्रॉब्लम उसमें भी थी, वही प्रॉब्लम इसमें भी है। 5 साल में प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। कुछ तस्वीरों के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, अब का अलायंस और पुराना अलायंस, फिर विश्लेषण करेंगे। ये नया वाला अलायंस है। इसमें से आप देख लीजिए, पीछे संजय सिंह खड़े हैं, संजय सिंह जेल जा चुके हैं। इधर ये नीतीश, राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में नीतीश खड़े हैं, ये एनडीए में जा चुके हैं। इसमें से और भी कई सारे छोड़ चुके हैं और कई सारे छोड़ने वाले हैं। ये है नया वाला अलायंस जिसको एनडी अलायंस कहा जाता है। और एक विपक्षी गठजोड़ था जिसको कहा गया था पिछली बार, वो यह था। इसमें एक नाम चौंकाने वाला आप देख सकते हैं, बीच में मायावती भी है। मायावती इस बार इसमें शामिल ही नहीं हुई, क्योंकि पिछले बार की परिणति वो जान चुकी थी। हालांकि खैराती गैंग, प्रसन्न वाजपेयी जैसे लोग और जो हैं दिन भर बरगलाते हैं मिलियन मिलियन फॉलोअर लेकर के, उन्होंने कहा कि मायावती ईडी से डर गई। अरे मायावती पिछली बार के अलायंस में भी तो गई थी भाई। केस तो तब भी होंगे इसके ऊपर ईडी के, सरकार तब भी मोदी की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और इस बार भी होना कुछ नहीं है। तो ये कंपैरिजन इसलिए, क्योंकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि ये बहुत मजबूत अलायंस बन रहा था, बन गया है, या यह कर देगा वह कर देगा, योगेंद्र यादव जैसे लोग बताते हैं कि बस बस हारी भाजपा 24 में, उनके लिए बता रहा हूं। अगर कभी वो कुछ बोले तो उनके मुंह पे ले जाकर के चिपका दीजिएगा ये फोटोग्राफ्स, और बताइएगा कि जो तुम लोग इंडी भिंडी बनाते हो, ये हमेशा बनाते रहते हो लेकिन बन नहीं पाती है। अब राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया कि अधीर रंजन चौधरी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भैया 2-3 घंटे की बात है, हमको किसी तरीके से झारखंड के बॉर्डर तक छुड़वा दो। बेसिकली क्या हुआ कि बच्चियों की परीक्षा चल रही थी और राहुल गांधी को परमिशन नहीं दिया था प्रशासन ने, न माइक, न रैली निकालने का और न ही कोई भी जनसभा करने का। लेकिन राहुल गांधी ठहरे राहुल गांधी। राहुल गांधी अपनी पार्टी में किसी की नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी जहां जाते हैं वो सोचते हैं मैं युवराज हूं देश का, मेरा स्वागत सबको करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि तुम्हारा स्वागत स्वागत कुछ नहीं करेंगे, और अगर नियम तोड़ोगे तो फिर उसके बाद निपटेंगे भी। राहुल गांधी को लगा कि भाई ममता बनर्जी एनडी अलायंस की पार्ट हैं, वो सत्ता में है, दूसरी तरफ वामपंथी जो हैं वो हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी है ही, हमको कौन मना कर देगा, हम सारे नियमों से परे हैं, अलग हैं, हम युवराज हैं, देश हमारी जागीर है। लेकिन एक चीज यहां सोचने और समझने वाली है, ममता बनर्जी तुमको भाव नहीं दे रही है। क्यों नहीं ममता बनर्जी भाव दे रही हैं? इसलिए भाव नहीं दे रही हैं कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है।
ठीक है, फंड से, पैसे से, पॉलिटिकल पार्टी के उससे तुम यात्रा पैत्रा कर लो अपना। ममता बनर्जी ने जो बेइज्जती की है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, आज तक उतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी। माइक बंद करवा दिया गया, माइक छीन लिया गया, मंच हटा दिया गया, परमिशन मिली नहीं, और बोला गया कि अगर ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो गिरफ्तार करके जेल में भी डाल देंगे। तब अधीर रंजन चौधरी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राहुल गांधी को बस झारखंड बॉर्डर तक पहुंचा दीजिए। ममता बनर्जी से ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी? ये सवाल पूछ रहे हैं अखबार वाले। बंगाल प्रशासन ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रोकने का आदेश दिया है। इस पर जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब तक तो सभी बच्चे अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे। हमें स्कूली छात्रों से परेशान करने की कोई मंशा नहीं है। हम और राहुल को कम से कम झारखंड बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इनको पता है, अब अधीर रंजन चौधरी ठहरा बंगाल का ही व्यक्ति, उसको पता है कि अगर नहीं निकले यहां से तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ये जो रोज ढपली बजती है ना, लोकतंत्र खतरे में आ गया, बचाना है, मोदी को हराना है, यहां सब खैराती गैंग चुप हैं। किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी के साथ बंगाल में क्या हो रहा है। वहां तो ममता भानो की सरकार है, और ममता बनर्जी जो है वो एकदम एनडी अलायंस की अटूट को आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट तो भाग गया, नीतीश कुमार नाम था, को आर्किटेक्ट हैं। सोचिएगा, इस लोकतंत्र पे सवाल ट्विटर से लेकर के यूट्यूब पे उठाने वाला कोई नहीं है कि भाई राहुल गांधी इस देश के सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के युवराज हैं, उनको क्यों नहीं रैली करने दिया जाएगा। उसके बाद ममता बनर्जी ने बहुत छीला राहुल गांधी को, ये तो मान लीजिए किया ही किया, लेकिन उसके बाद बहुत छीला। अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों को हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ रहा है, भैया बॉर्डर तक छुड़वा दो झारखंड के, सही सलामत हमको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या हुआ इनके साथ। हमें झारखंड बॉर्डर तक पहुंचने दिया जाए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहा कि हमें कहा जा रहा है कि यात्रा बंद कर दो, एक दो गाड़ी से चलो, ऐसे कैसे हो सकता है। प्रशासन को मैं कहूंगा कि राहुल गांधी को बंगाल में बस 2-4 घंटे रहना है, बाद में आपकी जो मर्जी कीजिए, हमें और राहुल को कम से कम झारखंड बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए। ऐसी लाचारी, ऐसी बेचारी कभी आपने देखी है कांग्रेस पार्टी को? अभी दूसरा प्रदेश होता, आसाम में गए थे, हे मैं बस से निकला और भाजपा कार्यकर्ता थे, मुझको देखते डर के भाग गए। राहुल गांधी बस से निकल करके बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं भगा दिए? जब ममता बनर्जी प्रशासन को क्यों नहीं समझा दिए? जानते हैं क्यों? जितनी बेइज्जत कर रही है ममता बनर्जी राहुल गांधी को, ये एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इनके नेता कह रहे हैं हमारा बहुत अटूट अलायंस है। ममता बनर्जी भागो, 2 सीट पे लड़ना लड़ो, नहीं तो हटो, निकलो यहां से। ये स्थिति है। अच्छा, ये तो गिड़गिड़ा लिए। अब ममता बनर्जी ने क्या कहा उसके बाद? अच्छा, राहुल गांधी आगे आगे यात्रा कर रहे हैं, पीछे पीछे ममता बनर्जी जनसभा कर रही हैं। खूब खेल तमाशा चल रहा है बंगाल में। 2 सीटों पर नहीं मानी कांग्रेस, तब ममता बनर्जी है कि दम है तो वाराणसी में हरा करके दिखाओ। ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी को बहुत अहंकार है, कांग्रेस पार्टी को बहुत घमंड है। अगर उसको लगता है कि बहुत बड़े नेता हैं तो बनारस में पीएम मोदी को हरा करके दिखाएं। भाई बनारस से तो पीएम मोदी लड़ते हैं ना, वाराणसी से तो पीएम मोदी लड़ते हैं चुनाव, उनको हरा करके दिखाएं। यहां सीटें मांग रहे हैं, हैसियत है नहीं सीटें मांगने की, फिर भी मांग रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा राहुल गांधी ने काम और किया। बीड़ी बनाने वाले कुछ कामगार थे, उनके यहाँ राहुल गांधी पहुंच गए फोटो खिंचाने के लिए। इस पे ममता बनर्जी और भड़क गई। उन्होंने कहा कुछ लोग राज्य में आते हैं फोटो खिंचाने के लिए, ये कौन सा अलायंस है भाई? ऐसा कैसे अलायंस होता है? सास बहू के झगड़े से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है अलायंस, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है बहुत मजबूत अलायंस है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य में अकेले लड़ने का ऐलान तो कर ही चुकी हैं, लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस पर टूट पड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस को किस बात का अहंकार है। 300 सीटें लड़कर वह 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। ये कौन कह रहा है? उसी अलायंस वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पे लड़ेगी तो 40 सीट पे भी नहीं जीत पाएगी। तो बची कितनी? 245 सीटें। तो 245 सीटों पे ये इंडी अलायंस लड़ेगा,
तो क्या वो सारी सीटें जीत लेगा? क्योंकि विपक्ष में तो बहुत सारे लोग नहीं है ना, नवीन पटनायक नहीं है, अब नीतीश कुमार नहीं है, मायावती नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जो नहीं है इनके अलायंस में। तो क्या होगा? केसीआर भी नहीं है, जेडीएस भी नहीं है। तो ये तो खुद ही मान चुके हैं कि नहीं बन रही इंडी भिंडी की सरकार भैया। मैं इंडी भिंडी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुमने उसी परिणति को पहुंचा दिया है, तो कहना ही पड़ेगा। खैर, क्या कह रही हैं कि लेकिन इतना घमंड है कि संभाले नहीं संभल रहा है। अरे बाप रे बाप। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता जी से सीट शेयरिंग पर बातें चल रही। कितना इनोसेंट चल रहा है ना, सब कुछ पोलाइटली एकदम चल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि बात कभी की टूट चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2 सीटें मांग रही है, 2 सीटों को कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 12 सीटें मांग रही है, जबकि ममता बनर्जी उन्होंने टकासा जवाब दे दिया है। समझौता करना है तो कीजिए, यहां आपको 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। अच्छा, पश्चिम बंगाल में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक बार फिर रोका गया। अधिरंजन ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को फिर से शुरू करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि स्थानीय प्रशासन कल रात से हमें बता रहा है कि यात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां परीक्षाएं निर्धारित हैं ना, परीक्षाएं निर्धारित है, इसलिए यात्रा नहीं होनी चाहिए। असली बात जानते हैं क्या है? असली बात है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी को बंगाल के अंदर औकात दिखाना चाहती हैं, क्योंकि जब दिल्ली में युवराज बैठते हैं तो ये किसी की नहीं सुनते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी वामपंथियों से घिरे रहते हैं, वो कोई बात ही नहीं करते हैं, सीट शेयरिंग कोई फार्मूला तय ही नहीं होता है। और राहुल गांधी को क्या लगता है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो माता जी हमारी फोन करेंगी, मान जाएंगे लोग। लेकिन अब माता जी का दौर चला गया, राहुल गांधी को पता होना चाहिए, कोई नहीं मान रहा है। अब आप सोचिए कि लोकतंत्र कहां खतरे में है। बंगाल में जहां राहुल गांधी की यात्रा नहीं करने दी जा रही है, परमिशन नहीं मिल रही है, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको भैया सही सलामत बॉर्डर तक छोड़ दो झारखंड के। ये तो सब नोन फैक्ट है ना जो मैं बता रहा हूं। हाँ, वो बात अलग है कि खैराती गैंग जो है पत्रकारों की, जो अपने आप को तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार बनते हैं, बड़े बड़े चैनल खोल के बैठे हैं, वो इस पे चर्चा नहीं किए। अभी गलती से कहीं दूसरे की बात होती, एनडीए की बात होती, मोदी से रिलेटेड बात होती, तो इसमें इतना मिर्च मसाला रगड़ रगड़ के इसको सुनाते कि आप भी कहते अरे बाप रे बाप, इतनी आफत चल रही है। अब देखते ही होंगे थंबनेल बनता है रोज, 24 की राह कठिन, 24 की राह कठिन। अरे भैया वही थंबनेल है जो 19 की राह कठिन, 19 की राह कठिन, और फिर अगले 29 में तुम लोग कहेंगे कि इस बार राह बिल्कुल कठिन है ना। इनके जो डिजाइनर डिजाइनर है ना, उनको भी बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो फोटो उठाते हैं और वही राह कठिन लगा देते। कठिन हमेशा, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी चुनाव हो, कोई भी बात हो, कठिन ही होता है। तो दोस्तों, अब आप खुद समझिएगा इसको कि स्थिति क्या से क्या हो गई है ना। राहुल गांधी की बड़ी दुर्दशा हो रही है, इतनी दुर्दशा हो रही है कि झारखंड में जैसे ही घुसे, देवघर गए भगवान भोले के दर्शन करने, वहीं इनका विरोध हो गया। अरे भाई, जब तुम मानते ही नहीं हो, वहां रुद्राक्ष की माला लेने से मना कर दिए, एक जगह तिलक लगाने से मना कर दिए, तो भैया वहां क्या करने जा रहे हो? है ना, तुम तो मानते नहीं हो, तुम तो जिसको मानने वाले उसको मानो, जबरदस्ती क्यों घुसे जा रहे हो? ये लोग चुनावी हिंदू हैं, और चुनावी हिंदुओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए, आपको भी हमें भी। तो दोस्तों, होप एनालिसिस पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।